बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर होने जा रहा है। झारखंड में भी जल्द एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इसे लेकर अभी से सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में जल्द एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। बीजेपी ने एसआईआर का स्वागत किया है, साथ ही विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। ये भाई पूरा देश में होना चाहिए एसआईआर, क्योंकि जिस प्रकार एसआईआर कोई नहीं, नॉर्मल प्रक्रिया है, पहले भी होते रहा है। आप सबको पता ही है कि भाई 2003 में एसआईआर हुआ था। इस बीच में बहुत सारे कोई लोग मर गए, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ बाहर चले गए, तो इस सारे को जांच पड़ताल तो होनी ही चाहिए कि भाई कौन आखिर मर भी गया और उसका वोटर लिस्ट में नाम आगे बढ़ते जा रहा है, शादी ब्याह भी हो गया, बाहर चले गए, उनका भी बढ़ते चला जा रहा है। ये तो छटना चाहिए कि नहीं चाहिए। और बहुत सारे तो घुसपैठ झारखंड में तो हुआ है, उसकी भी पहचान होनी चाहिए, उनकी भी चिन्हितीकरण होनी चाहिए। देखिए, एसआईआर मुझे लगता है सारे राज्यों में तो ज़रूरत है ही इसकी। पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्य जो सीमा से बहुत सटे हुए हैं, उनमें तो तुरंत करना चाहिए साहब। आप देखिए, संथाल परगना में 1951 से 2011 के बीच में डेमोग्राफी किस तरीके से बदल गई। इस कालखंड में आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट गई और मुसलमानों की जनसंख्या 14% बढ़ गई। ये घुसपैठ के कारण हुआ। तो एसआईआर होगा तो जो घुसपैठी हैं उनका नाम कटेगा, जो मरे हुए लोग हैं जिनका फर्जी वोट होता है उनका नाम कटेगा, जो पलायन कर गए हैं लोग उनका नाम कटेगा। और मुझे लगता है जो सिर्फ देश के नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार देना चाहिए। लेकिन जो दल विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब देश के नागरिकों की जगह बाहरी घुसपैठियों के वोट से जीतना चाहते हैं, तो ये कतई उचित नहीं। बिहार में एसआईआर पर बवाल हुआ था, तब झारखंड विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। अब झारखंड में भी एसआईआर होने जा रहा है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड में एसआईआर लागू नहीं होने की चेतावनी दे दी है। ये एक टास्क दिया जाता है चुनाव आयोग को कि जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं उनका नाम कैसे भी निर्वाचक मंडल से उसे हटाया जाए। तो यहाँ भारी संख्या में आदिवासी, माइनॉरिटीज़ या जो अन्य बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके वोट को काटने का काम किया जाएगा केंद्र सरकार के इशारे पर। ठीक है, आप जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय नहीं लीजिएगा, हम तो विरोध करेंगे, हर स्तर पर विरोध करेंगे। अगर फिर भी जबरदस्ती थोपा गया तो हमारे एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात मिलेंगे और आपके मंसूबे को सफल नहीं होने तक। एक भी आदिवासी का नाम नहीं कटेगा, एक भी माइनॉरिटी का नाम नहीं कटेगा, पिछड़े वर्ग का नाम नहीं कटेगा। ये तय करने का काम हमारे कार्यकर्ता। एसआईआर के विरोध में हमने विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित किया है और स्वाभाविक तौर पे हम इस राज्य में वोट चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी का एक माध्यम बनाया जा रहा है, तो यह राज्य वो माध्यम नहीं बनेगा। हम वोट चोरी किसी सूरत में, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को हम इस राज्य में पनपने नहीं देंगे। हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और अगर कहीं भी गलतियां चुनाव आयोग के द्वारा होती है तो स्वाभाविक तौर पे हम उसका विरोध करेंगे। विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर सियासत जारी है। झारखंड के सत्ताधारी दल इसके खिलाफ है, जबकि बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अभय के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। का बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।